हेलो मेरे सभी प्यारे दर्शकों, कैसे हो आप सभी। खुश मिजाज खुशबू में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा ज्ञान देने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी जो है मैं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। और वो ये है कि जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर में अपना रूम और अपना किचन बनवा रहे हैं। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो काफ़ी मुसीबतें आ रही थी। इस वजह से हम लोगों ने जो है ऊपर में अपना रूम और किचन बनाने का पहले से ही था कि हाँ रूम और किचन बनवाना है। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया और काम शुरू कर दिया। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो काफ़ी सारे मुसीबतें आने लगी। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो सबसे पहले एक मुहावरा बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों को। और एक चीज़ कि मेरे उम्र के जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एक मुहावरा सुन लीजिए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप जो है मेरे सिचुएशन से रिलेट करेंगे कि किस सिचुएशन से अभी हम गुज़र रहे हैं। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम है। मेरी तो किस्मत थी डूबी वहीं जहाँ 6 सास और 6 ससुर हैं। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, सबसे पहला तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही है हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, हर मोड़ पे, हर कदम पे। लेकिन यही है कि अपनों को लेके चलना है, अपनों का रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। इस वजह से हम लोग काफ़ी कुछ सुनकर बर्दाश्त कर चल रहे हैं। तो मैं जितने भी अभी के जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं, लड़कियां स्पेशली, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती जिसका जो खामियाजा है वो मैं भुगत रही हूँ, बहुत अच्छे से भुगत रही हूँ। और इससे मुझे जो है बहुत बड़ा सीख मिला है अपने लाइफ में कि जितनी भी लड़कियां स्पेशली हैं वो अगर शादी कर रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी टाइप का मैरिज हो, आप पहले सब कुछ देखें, सब कुछ अच्छे से, मतलब घर परिवार क्या है, नहीं है, कैसा है, घर के अंदर का माहौल कैसा है, लड़के से पूछे। क्योंकि जब मैंने मेरा भी लव मैरिज हुआ है, लेकिन मुझे जो है यहाँ पे मैं अपने ससुराल में काफ़ी बार आई हूँ शादी का पहले। लेकिन एक होता है ना कि आप घर में रह के जो चीज़ समझ पाते हो, जो चीज़ देख पाते हो, वो चीज़ आप आके अगर 1-2 घंटा अगर आप रह के जाते हो तो उसमें वो समझ में नहीं आता है। तो जब मैं आती थी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता था। मतलब बोल जाता है कि ऊपर से सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक आप उसका गहराई तक नहीं जाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि क्या है, कैसा है। तो आज मुझे अपने ससुराल में रहते हुए 1.5 साल हो रहे हैं और मैंने जिस गहराई को देखा, समझा, वो मतलब क्या ही मैं बोलूँ उसके बारे में। यहाँ तो अपने ही जो है सांप बने फिर रहे हैं कि कैसे कहाँ से मुसीबत क्रिएट करें, कैसे कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करें कि ताकि इन लोगों को दिक्कत हो, इन लोगों को तकलीफ़ हो। ये सारी मुसीबतें अभी चल रही हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतनी भी लड़कियाँ, जो भी लड़कियाँ हैं वो पहले अच्छे से देख ले, समझ ले, घर परिवार माहौल, स्पेशली माहौल को अच्छे से समझे, अच्छे से परखें, उसके बाद ही अरेंज या लव मैरिज करें। क्योंकि शादी हो जाने के बाद आपको जो है आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, जो है आपको पहले ही करना है। और शादी हो जाने के बाद ये भी है कि आप परिवार के ममता में फंस जाते हो, जैसे मैं फंसी हुई हूँ। मैं चाहती तो इस सिचुएशन, इस माहौल से निकल सकती थी, लेकिन यही है कि मैं बस उस ममता में फंस चुकी हूँ। तो अब मैं निकल भी नहीं सकती, किसी को छोड़ भी नहीं सकती। और लड़कियों को मैं यही बस बोलना चाहूँगी कि जो करें सोच के, समझ के, अच्छे से परख के करें। देखिए गाइस, प्रॉब्लम कहाँ आती है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जनरेशन का गैप हो जाता है, ठीक है। हमारा जो जनरेशन है
वो उसका सोचने और समझने का जो होता है कि जिस लेवल का होता है वो एकदम अलग होता है। और हम जो अपने परिवार के साथ जो कि सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, तो उनका सोचने समझने का जो ये होता है वो अलग ही होता है और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है और हमारा लाइफस्टाइल जो है हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो यही है सबसे बड़ा मुसीबत का जड़। होता क्या है कि हमारा सोच और उनका सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करता है जनरेशन गैप की वजह से, और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हमें झेलनी पड़ती है, हमें फेस करनी पड़ती है। और जैसे कि अब मान लेते हैं अगर मेरे बच्चे होंगे तो उनका जो सोचने और समझने का जो रहेगा तो वो अलग ही रहेगा और मेरा अलग ही है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीना चाहती हूँ। हो सकता है वो लोग अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीना चाहेंगे। तो यही, अगर आपके परिवार में या फिर जहाँ भी आप शादी कर रहे हो वहाँ पे अगर इस समझ को, इस गैप को सोचने और समझने की अगर परिवार में क्षमता है तो फिर आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपका ससुराल बहुत अच्छा है। और अगर नहीं, वो लोग अपने ही जनरेशन के सोच को अगर आपके ऊपर थोपते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे जनरेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चों पे अपना सोच, अपना थिंकिंग अगर थोपूंगी तो वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यही चीज़ होता है जनरेशन गैप और उसका सोच, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो गाइस, आज का ये जो ज्ञान है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और हो सकता है कि कुछ लोग को मेरी ये जो बातें हैं वो बहुत बुरी लगेगी, और कुछ लोग जो मेरे सिचुएशन को अगर फेस कर रहे होंगे अपने लाइफ में तो उन लोग को जो है रिलेट कर पाएंगे मेरी प्रॉब्लम से, मेरी सिचुएशन से। जिन लोगों को बुरी लगी है या फिर बुरी लगेगी उन लोगों को दिल से सॉरी, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए जिन लोगों को अगर बुरी लगेगी तो उन लोगों को दिल से सॉरी, और जो लोग रिलेट करेंगे वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना सजेशन डाल सकते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।